हाय, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वप्निल चौरसिया एक बार फिर आपके सामने अपनी रीजनिंग के टॉपिक जो हमारा कल चल रहा था वो आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, तो हम आपको यहाँ पे एक चीज़, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ ये बोल दें कि भैया आप जो पढ़ रहे हैं वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यदि आप ये चीज़ छोड़ते हैं तो आप ये मानिए कि 1 से 2 नंबर से अपने हाथ धो रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को बिल्कुल शुरू से, क्या है, शुरुआत की आप बातें कई बार हमारी स्किप कर जाते हैं, तो आपको स्किप नहीं करना है और बढ़ाना नहीं है। क्यों? क्योंकि कई बार हम बातों बातों में कुछ ऐसे पॉइंट्स बता जाते हैं जो कई बार हम उस पर गौर नहीं करते और जिससे आप लोगों के नंबर्स पे काफी इफेक्ट पड़ सकता है। इसीलिए कम से कम स्टार्टिंग में बिल्कुल पूरी हो सके तो 2-5 मिनट तो लगातार देखिए, फिर उसके बाद जल्दी जल्दी बढ़ा के आप प्रैक्टिस जरूर कर सकते हैं। पर यहां पे आपको इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है क्या, कि जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए आपको प्रॉपर तरीके से हमारी क्लास को कंटिन्यू रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कल जो जितने प्रकार के क्वेश्चन पढ़े थे उसी को हम आगे कंटिन्यू करके नए टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, तो हम आपको जितना हो सकेगा उतना वैरायटी आपको प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जितना हो सके हमारे साथ लगातार बने रहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन चालू करते हैं। अब आपको पिछले क्वेश्चंस में हमने यहाँ पे देखा था क्या, कि हमने एक का संबंध दूसरे के साथ दिया था, तो आपको दूसरे का अगले के साथ संबंध आपको पता करना था। 2 प्रकार के क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब संख्यात्मक क्वेश्चन भी आपको कई बार जे सबसे ज्यादा देखे गए होंगे। ठीक है, आप लोगों ने कई प्रकार से देखे होंगे, तो आपको वही चीज सामने है क्या, कि 42 का संबंध 56 से है, तो 110 का संबंध कैसे है, किससे। ठीक है, तो आपको कई तरीके से हिसाब लगाना आना चाहिए। सबसे पहले 42 का आपने हिसाब लगाया कि 42 संख्या कैसी है, तो आपने यहाँ पे 42 से 56, तो इनका अंतर देख लो। ठीक है, तरीके कई हैं, अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले 42 से आपके क्या देगा, 56 का अंतर कितना दिख रहा है आपको, 42 और 56 का अंतर कितना आ रहा है आपका, 14। ठीक है, कितना आ रहा है आपका, 14 अंतर आ रहा है। ठीक है, 14 अंतर आ रहा है, तो आप क्या इसमें भी 14 जोड़ के देख लीजिए कितना, 124 है ही नहीं आंसर में, तो अब ये वाले आपकी ट्रिक फेल। तो यहाँ पे आपको तरीका है, तो आपने हिसाब लगाया कि 6-7 कितना होता है, 42। ठीक है, 6-7 42, 6 गुणित क्या 7, 6-7 कितना हो रहा है, 42। ठीक है, उसी तरीके से अब 56 को देखें, 7-8, तो 7 का गुणा 8 में, तो आपने यहाँ पे देखा क्या कि यहाँ पे क्या आ गया, 7-8 56। ठीक है, तो यहाँ पे पहले 6-7 42 और 7 का 8 में किया कितना आ गया, 56। तो ये एक लिंक बनी। ठीक है, उसी तरीके से आपने 10 का 110 को तोड़ा, 110 को आपने कितना 10 गुणित 11 में तोड़ दिया। ठीक है, 10 गुणित 11, तो आपने देखा क्या कि यहाँ पे क्या संबंध बना कि 2 संख्या लगातार आई, फिर उसके बाद अगली संख्या को उसकी लगातार संख्या में आपने गुणा कर दिया। तो यहाँ पे आइए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 110 के बाद आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, 11 गुणित 12। ठीक है, 11 गुणित 12 आएगा। ठीक है, 11 गुणित 12 आया। ठीक है, तो आपका कितना बनेगा, 132। ठीक है, तो आंसर कितना बनेगा, 132 आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या बनने वाला, 132 आंसर आ जाएगा। तो आपने इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन बना, तो यहाँ पे हमने देखिए एक नियम प्राप्त किया और वो नियम आगे लगा दिया, तो ये आपका तरीका हो गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये हो गया। तो आपको बस आगे जो तरीका बना वही तरीके से आप पीछे कीजिए। बिल्कुल, तो यहीं पे आप कोई भी जो भी तरीका आप यहां से पालो वही तरीका पीछे लगा देना है, आपका आंसर डेफिनेटली सही होगा। इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन करते हैं। 48 का संबंध 122 से है। ठीक है, 48 का संबंध 122 से है, तो आपका किससे, 48 संबंध 122 से है, तो आपका 168 का संबंध किससे होगा। तो अब सर थोड़ा सा सोचें, 148 और 122। ठीक है, 148 और एक फिर उसके बाद आ रहा क्या, 122। ठीक है, तो 48 यदि आप देखें तो 48 से कोई संबंध बन रहा क्या, तो 48 के आप थोड़ा सा सोचा क्या कि 6-8 48 पर 122 कुछ दुनिया में आता क्या, नहीं आता। तो अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कैसा कि 48 के पास की एक वर्ग संख्या भी होती है। क्या होती है, वर्ग संख्या। तो आपने सोचा क्या, 49। क्या होती है, 49। और यहाँ पे आप आए 122 के पास, तो 122 के पास भी एक वर्ग संख्या होती है। कौन सी, 122 के पास होती है 121। क्या आई, 122 के पास हुई 121। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने हिसाब लगाया कि ये है आपका 7 का वर्ग, इसमें से क्या कर दिया, 1 माइनस, और ये है आपका क्या, 11 का वर्ग, ये इसमें से क्या कर दिया, 1 प्लस कर दिया। तो आपने यहाँ पे लगाया, सबसे पहले 7 का वर्ग आया और यहाँ पे 4 का आ गया 11 का। ठीक है, तो 7 और 4 कितना होता है, 11, तो मतलब आपने 4 बढ़ा के लिख दिया है। ठीक है, ये आपने थोड़ा सा हिसाब लगाया। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, तो ये कुछ नियम आपको अप्लाई करने की कोशिश। 168 के पास है, तो 168 काय के पास, इसके पास की संख्या कौन सी है, 169। 169 काय का वर्ग होता है, 13 का, तो 13 का स्क्वायर किया और माइनस क्या कर दिया, 1, तो क्या आ जाएगा 168। तो देखना यहाँ पे 7 और यहाँ पे 11, कैसे 7 का वर्ग किया और यहाँ पे क्या आ गया आपका
148। अब यहाँ पे 7 जोड़ दीजिए, कितने 13 में क्या जोड़ दीजिए, 4 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 13 में जैसे ही आप 4 जोड़ेंगे, ठीक है, तो 13 में आप जैसे ही क्या जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 17, ठीक है, कितना आ जाएगा 17। 17 का वर्ग कितना होता है, आपने यहाँ पे 13 में जैसे ही 4 जोड़ेंगे, कितना आ गया 17, तो 17 का वर्ग करेंगे और प्लस क्या कर देंगे वर्ग, ठीक है, तो 17 का वर्ग हो जाएगा 289। 289 में आप कितना जोड़ दोगे, 1 जोड़ दोगे, कितना आ जाएगा 290, क्या आ जाएगा 290। तो आंसर क्या बनेगा आपका, थर्ड आंसर बनेगा। क्लियर है। देखिए नियम एक अप्लाई किया हमने, यहाँ पे बना के दिखाया, तो वही चीज आपको सोचना है जिससे आपको कोई समस्या ना परेशानी। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के पास। अगले क्वेश्चन के पास देखना, ये तो एकदम सरल है। क्या 5 का कितना हो गया 36, ठीक है, तो यहाँ पे 6 का कितना हो जाएगा, तो 5 का आपने क्या किया, 5 के बाद अगली संख्या क्या आती है, 5 के बाद अगली संख्या आती है 6, 6 का वर्ग करके लिख दिया हमने, तो आ गया 36। उसी तरीके से 6 का वर्ग, 6 के बाद क्या आता है 7, तो 7 का वर्ग क्या आने वाला है 49, तो आंसर कितना आ जाएगा 49। ये एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन जो सब पे बन जाएगा। ठीक है, कोई और नियम बन रहा क्या कि आपने हिसाब लगाया कि 5 के बाद 6 तो 36 तो आ ही नहीं सकता 5 में किसी संख्या को गुणा करके, तो कोई और नई नियम लगेगा। एक और अगला आ गया, और वो भी एकदम इजी था। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हमने पिछले किए थे वो ज्यादा थोड़े से टफ थे, यहाँ पे आए। अब यहाँ पे 5 और 124 के भी संबंध आपको देखना, तो आपने हिसाब लगाया कि सर 5 का घन तो क्या होता है, 5 का घन होता है 125, उसका 1 कम करके लिख दिया उनने, तो यहाँ पे हमें 124 दिख गया। अब तुरंत आपने देखा 7 का घन, तो 7 का घन होता है 343, पर उसे क्या 343 लिखना, नहीं 1 कम करके लिखना, तो आंसर क्या लगा दोगे आप 342। तो यही चीजें हैं, प्रैक्टिस करोगे दिमाग में आइडिया आएंगे और आप क्वेश्चन को फटाफट करोगे। इसीलिए तो बोल रहे भैया काफी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा रहे हैं, तो आपको हमारे साथ लगातार बने रहना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या 25 और 37, ठीक है, और 49 तो डैश, ठीक है, तो आपने यहां पे हिसाब लगाया फिर से कैसा कि 25 और 37 संबंध देखना है। 25 का क्या 5 का वर्ग होता है, और यहाँ पे क्या आ गया 5 के बाद क्या आता है 36, 6 का वर्ग धन 1, क्या किया 6 का वर्ग धन 1, ठीक है, ये बन गया नियम लगा। अब अगला देखा आपने 49 है, 49 आपका क्या आएगा 7 का वर्ग होता है, तो अगला क्या आएगा, अगला आएगा 8 का वर्ग धन 1, कितना आ रहा है 65। तो देखिए ऑप्शन नहीं देखना है तो निकाल के देख लीजिए, निकाल के दिखा दिया हमने। तो भाई वही देखिए कि कोई ना कोई नियम आपका अप्लाई होगा, तो वो इस तरीके से अप्लाई करना और आंसर प्राप्त करना है, जिससे आपको कभी कोई समस्या नहीं होगी। तो इन दोनों में संबंध बनाइए, अपने आप इसका संबंध आपके सामने प्रदर्शित होने वाला है। जो संबंध इसमें लग गया वही संबंध आपको यहाँ लगा देना है। ठीक है, अगले के पास चलते हैं। 156 क्वेश्चन मार्क 210 और कितना आ गया 380। तो कई बार संबंध आपको ऐसा भी हो सकता है कि इसका इसके साथ बन जाए तो इसका इसके साथ निकालना पड़ जाए, हो सकता है ना, आपको कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा सोचा कैसा 210 और 380 के बारे में सोचा हमने, ठीक है, 210 और 380 के बारे में सोचा। तो 210 क्या है, 210 के आपने हिसाब लगाया क्या कि 210 के पास की कोई आपने वर्ग संख्या के बारे में सोचा, कौन सी पाई गई 210 के पास में आपने कोई वर्ग संख्या सोची, तो कौन सी पाई गई हमारे पास 210 के पास में। सब थोड़ा सा सोचा आपने क्या कि आपने 20 का वर्ग तो कितना होता है 400, पर और थोड़ा सा आ जाइए कैसा कि 15 का वर्ग होता है कितना 225, कितना होगा 15 का वर्ग 225 सोचना है, ठीक है, 225 आपने सोचा, ठीक है, और इसके पास आ जाइए 380 से बड़ी वर्ग संख्या कौन सी सोची आपने, तुरंत सोची कितनी 400, क्या सोची 400। अब आप यहाँ पे देखना नियम अपने आप अप्लाई होता नजर आ रहा है। 210 के पास है 225, 380 के पास 400, तो आपने हिसाब लगाया क्या कि इसमें से अपन क्या घटा दें 15 घटा दें, ये काय का वर्ग होता है 15 का, तो 15 घटा दो कितना आ जाएगा 210। यहाँ पे ये काय का वर्ग होता है 20, तो 20 घटा दो इससे कितना आ जाएगा 380, लग गया नियम। तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, आप तो बोलेंगे कि सर इतना कैसे सोचे, तो भैया नंबर और नौकरी फ्री की तो मिलेगी नहीं, दिमाग चलाना पड़ेगा, तो इसीलिए तो हम यहाँ पे आपके लिए बैठे हैं। तो भैया थोड़ा सा आप चलाइए और थोड़ा सा हम चलाएं, तो मिलके नौकरी पाए आप, ठीक है, हम तो यहाँ पे कर ही रहे हैं, तो आपको अपनी नौकरी चाहिए पक्की, ठीक है, तो यहाँ पे आपने मिलाया, ठीक है, तो आपने यहाँ पे 15 और इसका हिसाब लगा लिया, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले के पास। अब यहाँ पे आपको चाहिए क्या 156 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, तो आपने हिसाब लगाया 156 से बड़ी वर्ग संख्या, तो आपने हिसाब लगाया कितना 169 में से 13 घटा दोगे वापस क्या मिल जाएगी,
तेरा कितना मिल जाएगा 156, पहला नियम तो अप्लाई। अब आपको यहाँ से कितना 5 बढ़ा के कितना पहुंचे थे 20, तो यहाँ से आप ये काय का मिला 13, 13 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका, 13 में 5 जोड़ेंगे 18, कितना आ जाएगा 18, कितना आ जाएगा 18। अब बस आपको क्या करना है, 18 का वर्ग कितना होता है 324, 18 का वर्ग कितना होता है 324, और 324 में से आप कितना घटा दोगे 18 घटा दीजिए, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपके सामने आने वाली है, कितनी आ जाएगी 12, 14 में से 8 गए कितने बचे 6 बचे, यहाँ पे कितना 0, यहाँ पे 3, कितना आ गया 306। तो आपको ऑप्शन में देखा है, हाँ सर है, आंसर लगा दिया। देखिए कितना स्मूथ और इजी तरीके से हम आपको एक एक चीज सॉल्व करके दिखा रहे हैं, जिससे आपको ना कोई समस्या होगी ना सर का परेशानी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हमने निकाल के दिखाया। ठीक है, देखिए सादृश्य परीक्षण एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी टॉपिक है, पर उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो वो हम आपके लिए करा रहे हैं। हमने बोला था कि हम एक एक टॉपिक को प्रॉपर तरीके से हल करवाएंगे, तो वो हम अपनी बिल्कुल लगातार करा रहे हैं। हर एक पोर्शन में, चाहे आप एमपी जीके ले लो, चाहे आप साइंस ले लो, चाहे मैथ्स ले लो, चाहे रीजनिंग, तो आपको लगातार हमारे साथ बने रहना है। अगला क्वेश्चन है, अगला तो एकदम इजी दिख रहा है, क्या 19 का 37, तो 19 दूनी 38 और 1 37। ठीक है, तो उसी तरीके 26 दूनी 52 और 1 51। ठीक है, क्या कम कर दिया है, तो आपका यहाँ पे 19 गुणा 2 और -1, तो यहाँ भी आपका 26 गुणा 2 और -1। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 51। तो यहाँ पे नियम देखते ही लग जाए तो बिल्कुल लगा दो। ठीक है, फिर अगले के पास चलते हैं, 17 3 51 और एक क्या हो रहा है 52। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा 17 3 51, 17 3 51 और 1 52। ठीक है, उसी तरीके से 1 तिया 3 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा 4, आंसर क्या लगा दो 4। तो वही नियम अप्लाई कर दो, कोई भी सरल चीजें हैं, कहीं टफ आती तो उसको हम डिटेल में समझा देते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन हो गए। तो यहाँ पे अब हम इस तरीके से हमने यहाँ पे एकदम इजी कुछ चीजें की। अब चलते हैं अगले के पास। अगला है आपका 20 और कितना आ गया 11। ठीक है, यहाँ पे भी आपको अलग अलग वैरायटी के लग सकते हैं। यहाँ पे आ गया क्या 102, तो आपका कितना, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे 20 और 11 में आपने हिसाब लगाया, तो 20 और 11 में क्या लगाया 2 से भाग लगा दिया और क्या कर दिया 20/2 + 1, तो कितना आ जाएगा 11। ठीक है, अब और आगे चलते हैं, यहाँ पे आप भी वही कीजिए, कितना कीजिए 102/2 और धन क्या कर दो 1, कितना आ जाएगा आपका 5 1 और यहाँ पे 1 बराबर 52। तो देखिए नियम लगा, आपने बोला हाँ सर लगा, तो बस आंसर पाओ। नियम लगाओ आंसर पाओ, कोई भी ना तुक्का ना कोई भी सोचने की तरीका ना ट्रिक, जो तरीका है वही हम सिखा रहे हैं। क्या नियम लगा दो, कभी आंसर गलत नहीं होगा। सोच के अरे यार हो सकता है, तो हो सकता वाली कंडीशन नहीं, यहाँ पे प्रूफ दैट आपको दिखा रहे हैं। अगला तो एकदम सरल आने वाला है, क्यों आपको दिख रहा है क्या 3 और 243, 3 और 243। ठीक है, तो 3 में आपने कितने का भाग लगाया है, 3 और 243 के बीच आपका संबंध 3 एकम 3, 3 8 24 और 3 एकम 3, तो आपने क्या 3 में 81 से गुणा कर दिया। ठीक है, या फिर अपन हिसाब लगा सकते हैं क्या कि 3 के ऊपर कितने की पावर लगा दिया आपने, 3 के ऊपर आपने लगा दी 5 की पावर, कितनी 5 की पावर। ठीक है, तो क्या कितना आ जाएगा 3 एकम 3 8 24, तो उसी तरीके से 5 के ऊपर 5 की पावर लगा दो। ठीक है, 5 के ऊपर 5 की पावर लगा दो, तो हमें तो याद है भैया कितना आ जाएगा 351। ठीक है, तो या तो आप सीधा 81 से गुणा करते तो आंसर गलत होने वाला था, लेकिन आपने क्या लगाया 81, मतलब आपको हिसाब लगाया क्या 3 के ऊपर कितने की पावर बन रही है 5 की पावर बन रही है, तो आंसर कितना आता है 243। उसी तरीके से 5 के ऊपर भी कितने की पावर लगा दोगे आप 5 की पावर, तो कितना आंसर आ जाएगा 3125। ठीक है, ये आंसर आया। तो वही है, हमने एक एक चीज इसको प्रॉपर तरीके से हल करके दिखाई। इस तरीके से हमारा ये वाला पोर्शन अलग हुआ। आपको देखते हैं नया आने वाला है, हाँ नया आ गया बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे आपने हिसाब लगाया क्या कि अब यहाँ पे आपको अगली वैरायटी आपके पेश की है, तो यहाँ पे जितने प्रकार के क्वेश्चन सादृश्य में आ सकते थे हम वो उसकी आपको एक एक करके प्रॉपर प्रैक्टिस करा रहे हैं। ठीक है, सामने आया ABC का संबंध आपका Z/X और CBA से है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे हिसाब लगाना ABC का संबंध जिस प्रकार Z/X से है तो CBA का कैसे होगा, तो आपको यहाँ पे पता है ABC का आपको Z/X, तो यदि आपने अभी वर्णमाला क्रम नहीं पढ़ा तो वो हम अगली क्लास में चालू करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे पता है कि A का संबंध किसके साथ है Z के साथ, B का संबंध Y के साथ है और C का संबंध X का कैसा है कि A का उल्टा Z, B का उल्टा Y, C का उल्टा X। तो उसी तरीके से CBA, तो C
बी ए, तो सी बी ए का सी का संबंध किसके साथ है? एक्स के साथ, वाई के साथ और जेड के साथ, तो एक्स वाई जेड आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक्स वाई जेड। तो आंसर क्या है आपका? फर्स्ट आंसर, एकदम सरल। ठीक है, इनको भी अपन जब क्या है, जो सादृश्य का अलग है, वर्णमाला का क्रम अलग हो जाएगा, वर्णमाला में आपको अलग पढ़ना पड़ेगा, कोडिंग डिकोडिंग में तो पढ़ना ही पढ़ना है, तो ये आपका कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत भी आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, आपने देखा क्या कि जे एल एन और यहाँ पे एस क्यू ओ ये आ गया, तो अब सबसे पहले आप डायरेक्ट इन दोनों में संबंध निकालना है, फिर तो अपन क्या पीआरटी में संबंध बता पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने हिसाब लगाया क्या कि यहाँ पे आपने एक क्या हिसाब लगाया, कैसा कि किसका संबंध किससे आ रहा है, तो आपने हिसाब लगाया क्या जे की बात। तो यदि कुछ समझ में ना आए तो नंबर हमेशा लिख लो, कितना आ जाएगा 12, यहाँ पे 14, यहाँ पे क्या आ जाएगा 19, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 17, यहाँ पे आ जाएगा 15। ठीक है, तो आपने यहाँ से हिसाब लगाया कैसा कि सबसे पहले आपने इसका संबंध किससे बना दो? पीछे वाली से बना दो, कितना 10 और 5 15। ठीक है, 12 का संबंध किससे बना दो? 17 से, 10 और 5 17, और 14 का संबंध किससे बना दो? कितना 19 से। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या प्लस किया है और आपका क्रॉस हुआ है। ठीक है, +5 किया और आपका क्या हो गया? क्रॉस हो गया है। ठीक है, इस तरीके से आपका कुछ बन गया। तो यहाँ पे 10 का संबंध किससे बना है? 15 से, तो आपका यहाँ पे ओ आ गया। ठीक है, आपके 14 का संबंध किससे बना? आपका 14 का संबंध आपका बना 19 से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एस आ गया, तो आपने यहाँ साहब यही लगाया। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से नंबर लिख लो 16 18 और 20। ठीक है, तो आपने यहाँ पे सबसे पहले आप इसमें 5 जोड़ दो, कितना 16 और 5 कितना हो जाएगा? 21। ठीक है, 21 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 18 और 5 कितना हो जाएगा? 23, और 20 और 5 कितना हो जाएगा? 25। ये आपके नंबर आ गए। अब यदि आपको याद है 25 नंबर पे क्या आता है, तो हमें तो याद है भैया 25 नंबर पे बाय आता है। ठीक है, 23 नंबर पे क्या आता है? डब्ल्यू आता है, और अपने 21 नंबर पे क्या आता है? यू आता है। ठीक है, तो आंसर क्या बना आपका? बाय डब्ल्यू यू। ठीक है, तो जो आपसे नियम था वो आपको लगा के हमने दिखाया, तो समझते चलना है। आपके मन में ये सर आपने कोडिंग डिकोडिंग, तो भैया अगली क्लास हम आपकी वर्णमाला और फिर नेक्स्ट क्लास आपकी कोडिंग डिकोडिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं आने वाली, तो उनको भी आपको काम करते चलना है। चलिए ये कंप्लीट, अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए ADE का संबंध आपका किससे है? जिस तरीके से ADE का संबंध FGL से है, तो KNO का संबंध किससे होगा? तो यहाँ पे आपने इसको फटाफट किया, ADE का संबंध आपने किससे देख लिया? FGL से। किससे? FGL से। ठीक है, FGL से देख लिया, तो इसको आपने संबंध दिखाया क्या? 1 4 और 5। यहाँ पे आपने देखा 6 7 और यहाँ पे 10। ठीक है, यहाँ आपने हिसाब लगाया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या कि आपने यहाँ से कुछ भी कोई ना कोई तरीका आपको सोचना है क्या कि आपका ए से क्या आ रहा है। यहाँ पे आपने हिसाब लगाया क्या? 1 और 3 कितना हो गया? 4, 4 और 1 कितना हो रहा है? 5। ठीक है, तो ये आपका एक क्या हुआ? एक हिसाब हुआ क्या? यहाँ पे 5। ठीक है, उस तरीके से और आगे बढ़े आप। ठीक है, 5 के बाद क्या होगा? 6 और 1 कितना हो गया? 7। ठीक है, और 7 और 3 कितना हो गया? 10। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ना कोई नियम लग रहा है थोड़ा सा, तो वो अपन ने लगाने की कोशिश की। तो यहाँ पे पहले 1 बढ़ा फिर +3 हुए, तो यहाँ पे भी आपको उसी तरीके से हिसाब लगाना है क्या? KNO। ठीक है, तो KNO में भी आप चेक कर लीजिए, K का क्या हुआ? आपका 11, आपका 14, तो यहाँ पे कितना? +3 और फिर आपका 15 +1, तो यहाँ पे नियम तो लग रहा है। तो बस O के बाद क्या आता है? MNO P से क्या करना है? P से 1 बढ़ाना, P के बाद क्या आता है? PQ। ठीक है, और Q से क्या 3 बढ़ाना? RST। तो क्या आ जाएगा? PQT। ठीक है, क्या आ गया? PQT आपका आंसर। तो आंसर क्या बन जाएगा? PQT। ठीक है, ये आपका आंसर बन जाएगा। उसी तरीके से अगले के पास चलते हैं। तो यहाँ पे फिर से आपको दिख रहा है क्या कि B का यहाँ पे बाय हो रहा है, V का E हो रहा है, S का H हो रहा है, C का X हो रहा है। तो यहाँ पे अपन ने फिर देख लिया क्या कि अपोजिट बन रहे हैं। ठीक है, तो M का क्या होता है? N, R का क्या होता है? I। ठीक है, तो M का N, R का I, तो बस यहाँ पे देखिए M का N और I, तो NI आपको मिल गए, तो बाकी निकालने की जरूरत नहीं, तो आंसर सीधा भी आप क्या लगा सकते हैं? तीसरा। तो यहाँ पे आपने देखा क्या? इसका अपोजिट, इसका अपोजिट, इसका अपोजिट, इसका अपोजिट, तो बस आंसर आपका आ गया। क्लियर है? तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, कैसा कि A to Z। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से वही सेम चीजें आ रही हैं। A का संबंध Z के साथ बन रहा है, F का संबंध U के साथ बन रहा है, K का संबंध B के साथ बन रहा है, P का संबंध K के साथ बन रहा है। तो बस
बी का संबंध बाय के साथ बन रहा है, यहाँ पे दिखता हुआ है। जी का संबंध टी के साथ, तो यहाँ पे जी और टी कहाँ पे है, तो आपने साहब लगाया कि सर चौथे वाले में जी टी मिल गया, ठीक है, बाय टी, बस बाय टी आ गया तो आंसर चौथा आने वाला ही है। तो बस ये आपको हो गया। तो इजी इजी चीजें आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं ड्रिवन, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ड्रिवन, ठीक है। तो यहाँ पे आपने हिसाब लगाया क्या कि डी, यहाँ DRIVEN, ठीक है, DRIVEN। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ड्रिवन को ही आपने यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे करके ये जमा दिया है शब्द, क्या जमा दिया है अपना, GEIDRVN, ठीक है। तो आपने देखा कि पहले को आप कहाँ ले गए हो, तीसरे पे, ठीक है, और इसको कहाँ ले गए हो, चौथे पे, ठीक है, और इसको कहाँ ले आए हो, पहले पे, ठीक है। इसी तरीके से आपने कुछ अरेंजमेंट किए हैं, कैसा कि आपने उनको आगे पीछे करते हुए लिख दिया है। तो बस वही अपन को यहाँ पे जमाना है। तो आप पहले को कहाँ ले गए हो, पहले को ले गए हो आप तीसरे पे, तो पहले को आप तीसरे पे, बी तीसरे नंबर पे कहाँ है, तो आपने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। फिर उसके बाद आप और आगे बढ़े, ठीक है। तो उसके बाद आप जैसे ही गए आप कहाँ पे, बी को आप तीसरे नंबर पे ले गए, ठीक है। फिर उसके बाद अपन आर को कैसे चौथे नंबर पे ले गए, तो यहाँ पे ई को चौथे नंबर पे पहुंचा दो, जो चौथे नंबर पे है क्या, ई नहीं है, तो भैया यहाँ पे नहीं मिला। तो यहाँ पे आपने देखिए, तो पहले आपको ये चाहिए तो फिर ई चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं भी मिला क्या, नहीं मिला, तो आपको बाकी परेशान नहीं होना है। तो क्यों, और यहाँ पे आपने ये सब इसलिए लगाया क्योंकि इन्हीं वर्डों को आगे पीछे करके ये वर्ड बनाया गया है। क्यों, कोई नया वर्ड आया क्या, नहीं, इसीलिए इसका आंसर क्या बन रहा है, आपका चौथा आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल आंसर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम अपने आगे क्वेश्चन के। ये क्वेश्चन आपके लिए हम होमवर्क में फिर से डाल रहे हैं, एकदम इजी चीज है, तो फटाफट आपको करके इसको आपको क्या सादृश्य परीक्षण को पूर्णतः हम समाप्त मानेंगे। इसमें हमने जितनी वैरायटी के क्वेश्चन हो सकते हैं करवा दिए और आपको सोचने पे मजबूर भी करवा दिया कि हमने आपको क्या और क्यों और कैसे सिखाया है। तो एक एक चीज आपको हमने यहाँ पे दिखाई है और इस टॉपिक को बिल्कुल ईजी और नॉर्मल वे में आपको कंप्लीट किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 नंबर आपको कहीं नहीं जा रहा है इस टॉपिक से। अलग अलग तरीके से आपको रीजनिंग के 3 से 4 नंबर आपको बिल्कुल मिलेंगे। इसीलिए भैया पोर्शन बड़ा है रीजनिंग का, मतलब आने वाला, लेकिन चीजें हैं छोटी, तो उन्हीं में से आपको आएंगी, पर आपको हल करना है, प्रैक्टिस करना है, और वो हम करा रहे हैं रेगुलर। तो आपको हमारे साथ जितना हो सके बढ़िए, बने रहिए, और आप हमारे चैनल को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, और जितना हो सके शेयर कीजिए, और अपने भाई बंधुओं से भी कीजिए कि उसको सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रेगुलर आके जुड़ें, जिससे आपको बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। आज की क्लास से हम विदा लेना चाहेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।